नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्च शिक्षा में श्रेष्ठ बनने के लिए विश्व स्तरीय पैमाने तय करने की जरूरत पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे और अर्जुन राम मेघवाल आज अनूपगढ़ भटिंडा स्पेशल और भटिंडा सिरसा स्पेशल नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जयपुर की अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप में रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। और 5वीं और 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज जारी होगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार करना बहुत महत्वपूर्ण है। कल राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशकों के 2 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि हमें विश्व में श्रेष्ठ बनने के लिए पैमाने तय करने चाहिए। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस साल भारत के 35 संस्थान गुणवत्ता रैंकिंग में शामिल हुए, जबकि पिछले साल इनकी संख्या केवल 29 थी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय विज्ञान संस्थान ने अनुसंधान में पूरे 100 अंक प्राप्त किए। इस संस्थान ने प्रिंसटन, हार्वर्ड, एमआईटी और कालटेक सहित विश्व के 8 प्रतिष्ठित संस्थानों के सम्मान दर्जा हासिल किया। सम्मेलन के आरंभिक सत्र में आजादी का अमृत महोत्सव पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान सहायता परिषद 2 दिन की इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। परिषद के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी की थीम है बायोटेक स्टार्टअप नवाचार आत्मनिर्भर भारत के लिए। ये प्रदर्शनी उद्यमियों, निवेशकों, उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, बायो इंक्यूबेटर विनिर्माताओं, नियामकों और सरकारी कर्मियों को एक मंच पर लाएगी। रेल राज्य मंत्री राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अनूपगढ़ भटिंडा स्पेशल रेल सेवा और भटिंडा सिरसा स्पेशल नई रेल सेवा को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्य कार्यक्रम श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन पर शाम को आयोजित किया जाएगा। इसमें अनेक जनप्रतिनिधि और लोग मौजूद रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है कि वे नियमित रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। उन्होंने राज्यों से यह भी कहा कि वे स्थायी और सशक्त राष्ट्रीय रक्त प्रणाली का निर्माण करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विश्व रक्तदान दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। इस दिन उन रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया जाता है जो लोगों का जीवन बचाने के लिए स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। विश्व रक्तदान दिवस इस महीने की 14 तारीख को मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है एकजुटता के लिए रक्तदान। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 61 नए मामले सामने आए, जबकि इतने ही मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मरीजों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया है। कल सबसे ज्यादा 27 रोगी जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 8, अलवर में 7, चूरू और नागौर में 4-4, उदयपुर में 3, बीकानेर, श्रीगंगानगर और सीकर में 2-2 और दौसा तथा जालौर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास।
एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 8 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कल फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप में रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। इस जीत से टोक्यो पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा का पेरिस पैरालंपिक में एक स्थान पक्का हो गया है। जयपुर निवासी अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में 250.6 का स्कोर कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 249.6 स्कोर का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती की 14 मई को दूसरी पारी में आयोजित की गई लिखित परीक्षा अब 22 जून के स्थान पर 2 जुलाई को होगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस संबंध में नए आदेश जारी किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विनीता ठाकुर ने बताया कि परीक्षा के लिए व्यापक इंतजाम कर लिए गए हैं। अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र की जानकारी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज जारी किया जाएगा। डिजिटल माध्यम से परिणाम घोषित होगा। 8वीं कक्षा में 12,63,000 और 5वीं में 14,53,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। दोनों कक्षाओं की परीक्षा कोरोना काल के दौरान 2 साल तक नहीं हुई थी। सीकर जिले के नीमका थाना के पास आगवाड़ी फाटक के पास ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। ये लोग उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले थे और खाटूश्याम जी के दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे। बूंदी जिले के डोरा महादेव मंदिर के पुजारी की हत्या की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है। पुजारी का शव सोमवार को मंदिर परिसर में मिला था। माना जा रहा है कि हमलावर श्री चारभुजा नाथ जी की प्रतिमा चुराने की नीयत से मंदिर में घुसे थे। ये प्रतिमा मंदिर से गायब है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान बादल छाये रहने और हवाएं चलने के बावजूद भी तेज गर्मी का असर बना रहा। इस दौरान ज्यादातर स्थानों पर पारा 42 डिग्री से ऊपर रहा। सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान धौलपुर में दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में 46.1, श्रीगंगानगर में 46, करौली में 45.5, चूरू में 44.9, कोटा, चित्तौड़गढ़ और फलौदी में 44.6 और राजधानी जयपुर में 41.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उत्तरी भागों में लू की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार कल और परसों कुछ जिलों में बारिश होने की भी संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्च शिक्षा में श्रेष्ठ बनने के लिए विश्व स्तरीय पैमाने तय करने की जरूरत पर जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दादाराव पाटिल दानवे और अर्जुन राम मेघवाल आज अनूपगढ़ भटिंडा स्पेशल और भटिंडा सिरसा स्पेशल नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जयपुर की अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप में रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। और 5वीं और 8वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज जारी होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।